उसके साथ साथ जिला हापुड़ के किसानों से कहेंगे कि यूजीसी बिल हो चाहे मोदी जी ने डील कर दी हो, आप अपना काम सही ढंग से कीजिए। इन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अधिकारी हमें ईर्ष्या द्वेष भावना या ऊंच नीच के नज़र से देखता है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति उससे पड़खच्चे उड़ाने का काम करेगी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ भारत देश का किसान यानी अन्नदाता किसान, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं यूजीसी के विरोध में जो पूरे भारत देश में हाहाकार मचा और भारत और अमेरिका डील को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें उन्होंने यूजीसी के मामले को उठाया है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति बिल्कुल यूजीसी ये जो लाए हैं ये बिल्कुल अत्यंत गलत है। ये जो भाईचारा का जो मामला जो बना हुआ है सर्व समाज में, बिरादर में, इसमें सभी के लिए होना चाहिए। अब ये जो इस तरह से जो यूजीसी बिल है ये अत्यंत गलत है। हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और हमने जो है इसमें ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी चलाया और ज्ञापन के माध्यम से हमने सभी लोगों से कहा है भाई सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िले में जो है डीएम कार्यालय पर जा करके घेराव करें और दें कि यूजीसी बिल अत्यंत गलत है और इससे कहीं ना कहीं समाज में बंटवारा होने का संभावना बनी हुई है। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और हम अपने देश को किसी भी कारण बंटने नहीं देंगे, अपने भाईचारे को बंटने नहीं देंगे। इस यूजीसी जो है मोदी जी ने जो डील करी है ट्रेड डील, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रेड डील जो की है मोदी जी ने अत्यंत बिल्कुल गलत है। उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली है और पूर्व में भी एक डील और चल रही थी दूध को लेकर के, उसमें भी जो है। अब एक बताइए, हमारे देश में गाय को जो खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, घास, या हमारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ खिला रहे हैं, ज्वार खिला रहे हैं, जई खिला रहे हैं, बरसम खिला रहे हैं। उसके साथ साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उत्पाद के लिए, गाय के उत्पाद के लिए खिलाया जा रहा है। लेकिन वहाँ क्या, वहाँ नॉन वेज डाल रहे हैं गाय के लिए, यानी कि नॉन वेज खिला रही है। नॉन वेज दुनिया ऐसे ऐसे उत्पादन आ रहे हैं जो कि वो दूध पीने लायक नहीं रहेगा, उससे तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। उसके साथ साथ में आपको बता दें, भारत देश के जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस बिल के और इस डील के हो जाने से कहीं ना कहीं डगमगाएगी और किसानों के हाथों को ये जो है जकड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल है, इस बिल में इतनी खामियां देखने को मिल रही हैं कि हमारा जब हम यहाँ से वहाँ निर्यात करेंगे तो हमें तो उतना ही मिलना है और वो जब यहाँ कर रहे हैं तो उन्हें फ्री, और हमारे पे 18% टैक्स हम क्यों देंगे भैया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसके साथ साथ में आपको बता दें कि ये गड़बड़ घोटाला है, कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए ये यूजीसी लेके आए हमें आपस में फूट डालने के लिए, और इसीलिए अब ये ट्रेड डील कहीं ना कहीं इन्होंने एक दबाव में इन्होंने की है। ये कल भी हमारे हक अधिकार में नहीं थी, आज भी नहीं है। हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो हम डीजल और पेट्रोल भाई तुमसे क्यों ले, हम अन्य देशों से लेंगे जो देश हमें सस्ता दे रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ, प्रधानमंत्री जी के बांधने का काम कर रहा है यूएसए, और ऐसे यूएसए को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। यूएसए बड़ा देश हो सकता है, हमसे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जनसंख्या में हमसे ज़्यादा नहीं है। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर यूएसए में भले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे ही ज्ञान के बल पर यूएसए कूद रहा है। अगर हमारे लोग सही ढंग से आप भारत देश के अंदर में आ जाएं और यहीं पे काम धंधा करें, व्यापार करें, खेती किसानी करें, तो हम ये बोले कि यूएसए बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी चीज़ और हम ही से, हमारी बिल्ली और हम ही में आऊँ, बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर है। सर, मोदी जी इस डील को लेकर के चुप क्यों हैं? मोदी जी इस डील को लेकर चुप इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हो कुछ फाइलें अभी खुली हैं, कुछ फाइलों में मोदी जी के भी नाम आए हैं और कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर में है। ट्रंप के भी नाम है, तो ट्रंप को हालांकि जो अमेरिका के लोग हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक डेली सिस्टम बना दिया कि या तो आप सही ढंग से चलिए, अगर आप सही ढंग से नहीं चलते हैं तो आपका बहिष्कार किया जाएगा।
जैसा अन्य देशों में आप अभी पूर्व में नेपाल में भी देख रहे थे क्या हुआ था राष्ट्रपति का, वही हाल ट्रंप का भी होगा अगर ट्रंप अपने निवासियों के साथ में सही ढंग से नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मोदी जी के भी हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। तो सब ये बताइए कि भारत देश में नए नए कानून बनते हैं तो आम जनता को नुकसान होता है, तो फिर देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? देश में सरकार ऐसी होनी चाहिए जहां सर्व समाज का एक भाईचारा कायम रहे, सर्व समाज का मान सम्मान हो, और कहीं भी कोई भी इस तरह का अगर कानून बनाया जाता, देखिए हमारे अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उस संविधान के आधार पे अगर हमारा देश चलता है तो हमारा देश कहीं भी कभी भी खतरे में नहीं है। और उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार अगर देश काम करता है तो कहीं कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। छत्तीस बिरादरी सर्व समाज सबके लिए हित में है, बढ़िया है, बेहतरीन है। तो सर आप जो धौलाना की सरजमी पर आए हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए जी, धौलाना की सरजमी पर आने के उपरांत में जो है हम यहाँ आज गमी में आए हैं। परम आदरणीय बाबूजी जो कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के एक बड़े और आदरणीय हमारे इस जिले के जो है रोहतास गिरी जी, उनकी माता जी का जो स्वर्गवास हो गया था जिसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो आज उनकी 13वीं थी, उसमें हमारा आना हुआ है। तो हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, माँ की आत्मा को शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ में हैं। और उसके साथ साथ जिला हापुड़ के किसानों से ये कहेंगे कि यूजीसी बिल हो चाहे मोदी जी ने डील कर दी हो, आप अपना काम सही ढंग से कीजिए। इन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अधिकारी हमें ईर्ष्या द्वेष भावना या ऊंच नीच के नज़र से देखता है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति उससे पड़खच्चे। चलो हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी भी हैं, जिलाध्यक्ष जी से भी हम जानना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और धौलाना की सरजमी पर आए हैं। आइए इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी और ट्रंप की डील को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं जी, इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है। ये जहाँ भी है ये अपने प्रधानमंत्री किसी दबाव में है जो इस तरह के ये काम कर रहे हैं। इससे पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है और गलत काम कर रहे हैं लोग ये जी। इससे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी। सर भारत देश में नए नए कानून बन रहे हैं, शिक्षा विकास रोजगार खत्म होता जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है जो अब चल रहा तुम्हारे सामने उल्टे सीधे यूजीसी है। इसका कारण है जी, मैं आपको बताऊं, इसका कारण है उल्टे सीधे फैसले लेना, सही फैसले ना लेना, किसानों का हक अधिकार में फैसले ना लेना। इसके साथ साथ में जब हमारा ध्यान रोजगार की तरफ नहीं होगा, हमारा ध्यान किसानों की तरफ नहीं होगा, किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या आदमी में? कुछ नहीं बचता। ऐसे ही किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तक 4 गुना आय कर रहे थे, 4 गुना आय भी नहीं हो रही है। यूरिया डाई खाद लेने चले जाओ तो कीटनाशक दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। जब वहाँ अपनी फसल को लेके जा रहे हैं मंडियों में तो कहीं ना कहीं मंडी में भी जो है वहाँ सही व्यवहार हमारे साथ में नहीं हो रहा है। फिर मजबूरी में किसान को निकलना पड़ता है, जन आक्रोश करता है। सरकार कहती है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे भाई, गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं आपसे। जब हमें सही पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे मूल्य हमें निर्धारित नहीं हो पा रहा है, एमएसपी पे आप सही कानून नहीं बना पा रहे हो, आपने जितने भी अब तक वायदे किए थे सारे खोखले हैं, ढकोसले हैं। और ये सरकार जो है अब जानी चाहिए। अब स्वर्ण समाज अब तक इनके हाथों को मजबूत किए हुए था, लेकिन अब इन्होंने स्वर्ण समाज की भी कमर तोड़ने का काम किया है। और एक जो भाईचारे का जो एक माहौल बना हुआ था देश के अंदर में, अब तक हिंदू हिंदू कर रहे थे, अब हिंदू कहाँ रह गया? अब हिंदू भी तो अब भी तो खतरे में है हिंदू भाई। अब तक हिंदू हिंदू हम कर रहे थे। स्वर्ण समाज की बात करें तो स्वर्ण समाज के सब लोग जो तन से मन से धन से हर तरह से मजबूत कर रहे थे, उनकी कमर को तोड़ दिया। फिर बाकी समाज क्यों लगेगा? पीडीए क्यों लगेगा तुम्हारे साथ में? अब पीडीए भी एक साथ हो गया, स्वर्ण समाज भी हो गया। अब स्वर्ण समाज, अब पीडीए, सब कुछ एक ही है। अब तो आपका तिया पांचा होने की बारी है, ध्यान रखना। अगर आप किसानों के लिए सही चीज़ें नहीं लाते हो, सही ढंग के कानून तुम नहीं बनाते हो, तो ध्यान रखना इस बार सरकार तुम्हारी आने वाली नहीं है। दूसरी बात, ये जो बच्चे ये हमें बटाव हो रहा है, ये ज़्यादातर स्कूलों में हो रहा है यूजीसी का। जैसे कि अब मैं ब्राह्मण, दूसरा ओबीसी आ गया, तीसरा ऐसे आ गया, ये हमें आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये हम मजदूरों का, किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, जनसंख्या का बेवकूफ़, इसका जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा। ऐसा हम बिल्कुल सहन बिल्कुल नहीं करेंगे जी। तो आने वाले चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? आने वाले चुनाव में हम जो अच्छा काम करेंगे उसे चुनेंगे ना। हम सपा हो, सपा से चुन लेंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। जनता है, जनता जिस अगर बैठाएगी तो उतार भी देगी जनता। जनता की वो ताकत है, जिसको चाहेगी उसे चढ़ा देगी, जिसको चाहेगी उसे उतार देगी।
सर ये तो क्षेत्रीय पार्टी है कौन सी? जो अभी आपने बताया, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, दो पार्टी हैं। आज की डेट में कांग्रेस और बीजेपी, जी आपका मानना यह है कि वही राष्ट्रीय पार्टी है। आई एग्री विद यू, बट कहीं ना कहीं आज संसद के अंदर हम देख रहे हैं, संसद हमारे सर्वोच्च एक ऐसी व्यवस्था है, संसद के ऊपर सारे फैसले लिए जाते हैं, सारे कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का पालन किया जाता है। आज बहस भी होती है उन पे। तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन अपनी विचारधारा, भारतीय किसान यूनियन क्रांति की विचारधारा समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं है। हम उनकी जो है यहाँ वकालत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी आज देश की समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, और राष्ट्रीय पार्टी का जो है तमगा उनके कंधों पर।